कोलकाता के अलग अलग हिस्सों से, लेकिन जहां पर मेरी मौजूदगी है ये बाग बाजार का इलाका है और बाग बाजार में जो माहौल है वो थोड़ा तनावपूर्ण हो गया है, क्योंकि लॉकेट चैटर्जी समेत तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनको बसों में भर करके यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन अभी भी जो पुलिस है वो यहाँ पर मुस्तैद है और पुलिस की मुस्तैदी इस कदर है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर खड़े रहने की परमिशन नहीं है। और शायद यही वजह है कि जो भारी पुलिस फोर्स की तैनाती अब देख रहे हैं ये खास तौर पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि 2-4 कार्यकर्ता छिपे हुए हैं और पुलिस को यह आशंका है कि वो बाहर निकलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और उनकी ओर से नारेबाजी की जाएगी। उसको देखते हुए अब यहाँ पे जो पूरा का पूरा चौराहा है उसको क्लियर करवा तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए मेरे दाहिने हाथ पर देख रहे होंगे आपके जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको पीछे की ओर खदेड़ दिया गया है। जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया गया और अब नारेबाजी करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें आगे बढ़ने की परमिशन नहीं है। जैसे कुछ कार्यकर्ता आगे की ओर बढ़े उन्हें बसों में भर करके यहाँ से हटा दिया गया और अभी भी जो कुछ कार्यकर्ता है उन्हें पीछे खदेड़ते हुए वहां तक पहुंचा दिया गया है। कुल मिलाकर के आज जो बंद का आह्वान है उसको पुलिस का ये प्रयास है कि वो बंद ना रहे, जो सामान्य लोग हैं वो अपना कामकाज कर सके। लेकिन बीजेपी की ओर से चूंकि बंद का आह्वान किया गया तो आप देख पा रहे होंगे कि उधर आपको टीएमसी के झंडे लगे दुकानें दिखाई दे रही होंगी, उधर टीएमसी के झंडे लगे दुकानों पर, यानी कि वो दुकानें खुली। इस बंद को समर्थन किया, तृणमूल को समझना चाहिए इस बंद का साथ जनता जुड़ गया, इसीलिए अभी भी तृणमूल सबक सीखे और ममता बनर्जी त्याग पत्र दे दे। उनका त्याग पत्रों का मांग को लेके हम लोगों का आंदोलन चल रहा है। में मौजूद है, दो तस्वीरें आपको नजर आएंगी। यहाँ पर टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हैं जो कि रूपा गांगुली के लिए गो बैक के नारे लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ की तस्वीर में आपको दिखा दूं कि बीजेपी की जो वरिष्ठ नेता है रूपा गांगुली, पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुकी है, वो लगातार लोगों से अपील कर रही हैं कि वो इस बंद का आह्वान करें। तो कहीं ना कहीं साउथ गोवा में दोनों तरफ की तस्वीरें नजर आ रही है, जहाँ पर रूपा गांगुली भी सड़कों पर है तो वही टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, गो बैक के जो नारे हैं वो लगा रहे हैं। तस्वीरें भी मेरे बीच आपको लगातार दिखा रहे हैं कि रूपा गांगुली हर उस जगह पर पहुंच रही हैं, सड़कों पर पहुंच रही हैं और लोगों से जो है वो बातचीत कर रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं ताकि ये बात। मैम क्या कहेंगे मैम कि वहाँ पर गो बैक के नारे भी लगा रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि वो आपके साथ आए, समर्थन दें। जानिए मैम क्या बोलेंगे आप लोग? रिक्वेस्ट मुझे इन लोगों से बात करना है, मुझे इन लोगों से बात कर रही हैं रूपा गांगुली, लोगों से बात कर रही हैं और कहीं ना कहीं हाथ जोड़कर वो समर्थन जो है वो मांगने की कोशिश करें। यहाँ पे देखेंगे ये बस है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उस बस से भी लोग जो बैठे हुए उनसे सपोर्ट करने के लिए वो लगातार हाथ जोड़कर आगे बढ़ती जा रही हैं। और तस्वीरों में आप देखेंगे कि वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि बीजेपी ने जो 12 घंटे का बंद का आह्वान किया है उसको लेकर जो लोग हैं वो समर्थन करें। तस्वीरें आप लगातार ये साउथ कोलकाता की आप देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर रूपा गांगुली आपको नजर आ जाएंगी। तो इसी तरीके की तस्वीरें आज पूरे कोलकाता में है, जहां पर बीजेपी के तमाम जो नेता है, वरिष्ठ नेता है पश्चिम बंगाल के, वो सड़कों पर हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता भी आपको नजर आ रहे हैं जो कि लगातार अपने तरीके से प्रोटेस्ट है, जो गो बैक के नारे, वो तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन तस्वीरें आप रूपा गांगुली की लगातार देख रहे हैं, वो सड़कों पर है, वो हाथ जोड़कर पैदल आगे बढ़ रही हैं, चाहे ऑटो रिक्शा हो, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, उन सभी को लेकर वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि इस बंद का समर्थन करें। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का जो बंद है वो साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से बोला गया है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कल जिस तरीके से हिंसा हुई, कल जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उसी को लेकर बीजेपी ने इस तरीके का आह्वान किया कि 12 घंटे का जो बंद है वो किया जाएगा। और तमाम जो पश्चिम बंगाल के बीजेपी के नेता हैं वो इसी तरीके से सड़कों पर है और लगातार जो लोगों से रिक्वेस्ट है वो करते हुए आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, पुलिस बल आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ जाएगा, एक तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता आपको नजर आ जाएंगे। आप देखेंगे कि रूपा गांगुली को पुलिस ने पूरे तरीके से घेरा हुआ है, बात भी कर रहे हैं ऑफिसर से, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो राजनीति है वो रही। देखिए कुछ कह रही है रूपा गांगुली। बड़ আমি আপনাদের অনুরোধ করছি মারধর করবেন না, আমি হাত জোড় করে সবাইকে অনুরোধ করছি, পুলিশ বাবু আপনাদের অনুরোধ করছি। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लॉकेट चैटर्जी को आप यहाँ पर देख रहे हैं। बीजेपी की तरफ से बंगाल बंद का आह्वान किया गया है और उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है कोलकाता के समेत राज्य के। और यहाँ पर लॉकेट चैटर्जी को गिरफ्तार करके हिरासत में लेने के बाद गाड़ी में बिठाया जा रहा है। लॉकेट चैटर्जी के नेतृत्व में तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो आज प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर भी बल प्रयोग करते हुए जो बीजेपी की महिला मोर्चा की महिलाएं थी, जो बीजेपी की महिलाएं थी, इस
इसके अलावा जो लॉकेट चैटर्जी हैं उनको गाड़ी में बैठा लिया गया है। लॉकेट चैटर्जी ने साफ साफ कहा रिपब्लिक से बातचीत करने के दौरान कि ये लोग हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम दबने वाले नहीं है। भले लाठियां भाजी जाए, भले हमें मारा जाए, पीटा जाए, लेकिन हम अपनी आवाज को बुलंद करके रहेंगे। और यहाँ पे जबरदस्त धक्का मुक्की चल रही है, हंगामा चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है एक बार फिर से। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है कल इस तरीके से बर्बरता की उसके खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। और इस बंद के दौरान यहाँ पर जो बाग बाजार इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर যদি না বিচার হয় পুলিশের যারাই আজকে আওয়াজ তুলবে তাদের জন্য 163 যারা আওয়াজ তুলবে তাদের জন্য और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता रूपा गांगुली जुड़ गई हैं। रूपा गांगुली जी, हिंसा की तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई हैं। आज आप ही के नेता को टारगेट किया गया भाटपाड़ा में, प्रियंगू पांडे पर फायरिंग की गई है। ऐसे तो आप लोगों को आज पूरे दिन सावधान रहना होगा। देखिए, हम लोगों के पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिनको बहुत जरूरी काम नहीं है वो आज ना निकले, इतना ही तो बात है। हम बंद बुला रहे हैं, लेकिन हम तो ऐसा नहीं कि तोड़फोड़ कर रहे हैं। लेकिन पुलिस क्यों ऐसा कर रहे हैं? पुलिस क्यों उनके लोगों से, टीएमसी के लोगों से गोली चला रहे हैं? क्यों हमारे लोगों को इस तरह मार रहे हैं? पश्चिम बंगाल में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा विरोधी दल है। ये तो आपको मानना पड़ेगा। हमारा हक है कोई प्रोटेस्ट करने का, हम लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। जैसे हम जा रहे हैं, हम क्या रास्ते में लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं? जो एक आध दिख रहे हैं, बहुत कम लोग दिख रहे हैं। दूसरे दिनों की तरह आज उतनी भीड़ नहीं है। लोगों ने खुद ही चुना है कि मानेंगे ये। कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मानेंगे, सब उसके ऊपर है। लेकिन हम लोग को इतना पिटाई चल रहा है क्यों? रूपा जी, लेकिन सवाल तो ये है कि चलिए आप तो पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए आपके नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन कल बंगाल के युवाओं को क्या दोष था? न्याय की मांगी तो कर रहे थे सड़कों पर, उनको भी बंगाल पुलिस ने टारगेट किया। बहुत बुरी तरह से पीटा पुलिस ने, बहुत जल कमान मारा, बहुत टीयर गैस मारा। धीरे धीरे उनका जल कमान का जल खत्म हो गया, टीयर गैस भी खत्म होने लगा था। इतना मारा, इतना लोगों को तकलीफ दिया। क्यों भाई, इतना डर क्यों है ममता बनर्जी? आंदोलन तो आप भी कर रहे हैं। आपने पुलिस का मार खाया है, आपको याद है? तो आपने कहा था कि बदला नहीं लेंगे, बदलाव लाएंगे। तो ये क्या है? ये तो बदला ही है। आप भी तो बदला ही ले रही है, बदलाव तो नहीं ला सकी। बिल्कुल रूपा जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए किस तरीके से कल स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों को जो शांति से मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे उनको टारगेट किया गया, और आज आपके नेताओं को भी टारगेट किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रूपा गांगुली बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तो देखिए तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, लॉकेट चैटर्जी को आप देख रहे हैं जिनको हिरासत में ले लिया गया है। लगातार तानाशाह रवैया ममता बनर्जी का सामने आ रहा है, ममता सरकार का सामने आ रहा है। पहली तस्वीर में आप देखिए बीजेपी नेता प्रियंगू पांडे जिनको टारगेट किया गया गोली से, यानी कि 6 राउंड फायरिंग वहां पर की गई, और गोल घेरे के जरिए आप फायरिंग कर रहे हुए उस शख्स को भी देख सकते हैं कि कितना बेखौफ यहां पर नजर आ रहा है। पुलिस का डर, यानी कि उन छात्रों को होना चाहिए जो शांति से मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन इनको क्या पुलिस का डर नहीं होना चाहिए? ये जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, किस तरीके से बेखौफ होकर यहाँ पर फायरिंग कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि लगातार वहां पर लॉकेट चैटर्जी जिनको हिरासत में लिया गया, और कोलकाता में पुलिस ने बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वहीं की कि आज हालात आखिर वहां पर क्या है, आखिर क्या वजह है इस तरीके के रवैये की। ममता बनर्जी आखिर क्या दिखाना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि न्याय की बात वो हमेशा करती हैं, माँ माटी मानुष की बात करती हैं, लेकिन यहाँ पर जब न्याय मांगने के लिए लोग सड़कों पर आते हैं, आम जनता सड़कों पर आती है, तो इस तरीके के हालात सामने आते हैं। उन्हीं की पुलिस यानी कि कोलकाता पुलिस ऐसी हालत करती है लोगों की, उनको उठा के ले जाती है, घसीट कर ले जा रही है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं हिरासत में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लिया जा रहा है, लेकिन किस तरीके से वो भी सामने आ रहा है। और
सिर्फ इनका कसूर इतना है कि ये न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। बंगाल की सड़कों पर इसी तरीके का आलम लगभग हर जगह नजर आ रहा है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक भाटपाड़ा की तस्वीर आप देखिए जहां पर बीजेपी नेता पर 6 राउंड फायरिंग की गई। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए बीजेपी के कई नेताओं को, जिसमें हुगली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लॉकेट बीजेपी की जो जनरल सेक्रेटरी हैं और एक्स एमपी हैं लॉकेट चटर्जी, उनको यहाँ से बस में खाली है। इसीलिए मैं समझता हूँ आज का ये बंद जो है ये सफल है। इस बंद को सार्थक है। इस बंद के खिलाफ आज तृणमूल कांग्रेस बहुत सारे कोशिश किया। तृणमूल कांग्रेस এই বন্ধকে রক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু ভাষা চালাতে बंदे हम लोग किसी का खिलाफ है, इसका खिलाफ है। हम लोग लड़ेंगे, हम लोग लड़ाई करेंगे। उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है, अरेस्टिंग हो गई है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आप जो बाकी कार्यकर्ता हैं उनको भी एक एक दो करके जो इकट्ठे थे यहाँ पे उनको भी ले जाया गया है। पुलिस यहाँ पर भी कार्यकर्ताओं को खड़े होने नहीं दे रही।